तो क्या हाल है मेरे दोस्तों। चलो चलते हैं आज एक और अद्भुत यात्रा पर। रामेश्वरम, राम की धरती, शिव की धरती, वो धरती जहां भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना कर दी, वो धरती जहां सत्य की स्थापना हुई थी, वो धरती जहां युद्ध के लिए भगवान श्री राम ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी, वो धरती जहां पर 21 कुओं का स्नान है, वो धरती जहां अलग अलग समुद्र की दो धाराएं एक दूसरे से मिलती हैं, और वो धरती जहां पर सत्य की स्थापना के लिए भगवान श्री राम ने वो पुल बनाया था। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इस सुंदर और अनोखी यात्रा पर, जहां हम एंजॉय करेंगे भगवान श्री राम की छोटी से छोटी जगहें, छोटे से छोटे पल, जहां पर हम उनके सारी कार्यों को विभूत करके देखते हैं। तो चले मेरे दोस्तों, वेलकम विद हरियाणवी ट्रैवल में आपका स्वागत है। हाय गाइस, ट्रैवल विद हरियाणवी में फिर आपका स्वागत है। आज हम चल रहे हैं रामेश्वरम। मेरे साथ कौन? गगन। अब हम दिल्ली के एयरपोर्ट पर है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल 3। चलिए चलते हैं। अब हम एरोप्लेन में जा रहे हैं। एयर इंडिया की फ़्लाइट ली थी हमने सुबह, और ये हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट है। स्टाफ भी बहुत अच्छा था। फ़्लाइट ऑलमोस्ट हमारी 5 घंटे की थी, जिसमें एक स्टॉप था हमारा चेन्नई में। चेन्नई से फिर वो फ़्लाइट हमारी मदुरई में लैंड की थी। अब हम चलते हैं। ये हमारे सुबह सुबह का नज़ारा, ये ऐसा अद्भुत दृश्य है सुबह सुबह आसमान के ऊपर से। क्या नज़ारा था देखने में, सुबह सुबह का सूर्योदय हमने देखा हुआ। फिर हम इसके बाद मीनाक्षी टेम्पल में गए, वहाँ के दर्शन करे। वहाँ पर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था। फिर इसके बाद हम मदुरई के बस स्टैंड पर गए थे। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है मीनाक्षी टेम्पल के पास से। वहाँ से फिर आपको सीधा बस मिल जाएगी, 240 रुपये के आसपास का किराया है। वो सीधा आपको रामेश्वरम सीधा पहुँचा देगी, और उससे फिर आप अपनी यात्रा वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पर हम रामेश्वरम में पहुँचते ही यहाँ पर कमरे आपको 1000, 1200, 1500, 800, 500 तक में मिल जाएंगे, जो कि इफ़ेक्टिव प्राइस है। ये हमारे समुद्र का नज़ारा। सबसे पहले यहाँ पर स्नान किया जाता है, इसके बाद हम फिर 22 कुओं के स्नान पर जाते हैं। 21-22 कुएँ हैं, उनके स्नान पर जाते हैं। फिर हमारे गगन भाई सबसे पहले गए, उन्होंने स्नान किया। फिर इसके बाद मैंने स्नान किया था। और ये समुद्र का नज़ारा, चारों तरफ नाव, मछुआरे वगैरह जो अपनी मछलियों का पालन होता है यहाँ पर। इसके बाद हम चलते हैं अपनी उस यात्रा पर जिसमें हम दोनों ने खूब बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इसके बाद हम गए थे अपनी 21 कुओं के स्नान वाली यात्रा पर। हम दोनों में कंपटीशन था कि कौन पहले नहाएगा, या कौन ज़्यादा नहाएगा, या किसको ज़्यादा स्नान करने का मौका मिला। पर गगन भाई मेरे से हमेशा आगे रहे, और ये हम लाइन में लग रहे थे। और गगन भाई खूब एंजॉय किया यहाँ पर। ये छोटी सी बाल्टियाँ होती है, छोटे छोटे बाल्टियों से एक एक बाल्टी पानी घेरते हैं, आधी बाल्टी पानी घेर के सबको नहलाते रहते हैं। बारी बारी से हम नहाते रहते हैं। इसी दौरान हम मंदिर के प्रांगण में घूम रहे थे। मंदिर के प्रांगण, यहाँ की अद्भुत खम्भों पे कलाकृतियाँ और छोटे छोटे चित्र। ये मेरा कंपटीशन। मैं बोल रहा था गगन भाई से, मैं आगे जा रहा हूँ, मेरे को नहाने दे पहले, पर वो लड़ गया, ना मेरे को जाने दे। अब हम सीधा फिर राम मंदिर के प्रांगण में घूम रहे थे। यहाँ पर देखो कैसे कैसे कलाकृतियाँ। मंदिर का जो नज़ारा है
उसे देखने में इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था। हम नहा भी रहे थे और जा भी रहे थे और एक दूसरे के साथ एंजॉय भी कर रहे थे, और मंदिर को देखते देखते हम इतना खुश थे, इतना खुश थे। भगवान श्री राम की ऐसी अद्भुत शक्ति हमें मिली, भगवान शिव की हमें ऐसी प्रार्थना शक्ति मिली, हम देख के इतने खुश थे। हम दोनों भागते भागते भगवान शिव का नाम लेते लेते हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी बोलते हुए इस मंदिर में चलते हुए आगे अलग अलग कुओं पे नहाते नहाते हुए चल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ये देखो गगन भाई कितने खुश हैं दोनों, खूब खूब हंसे, खूब नहाए। इसके बाद हम आगे और गए मंदिर में। ये देखिए कलाकृतियों के डिज़ाइन, मूर्तियों के डिज़ाइन, ऊपर छत पे डिज़ाइन, अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस, और एक सीध में सारे खंबे होना और उनके ऊपर छोटे छोटी कलाकृति, एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ों की नक्काशी आप देखकर आपका मन मोहित हो जाएगा। आप इतने प्रसन्न हो जाओगे कि देख के कि क्या इंजीनियरिंग का नमूना है, कैसे कैसे हमारे इंजीनियर्स थे जिन्होंने इस तरीके से मंदिर को डिज़ाइन किया था। आप देख के दृश्य, अलौकिक दृश्य, हैरान हो जाओगे। मंदिर में 4 द्वार हैं, चारों द्वारों से दर्शन किए जाते हैं। अलग अलग दिन पर मंदिर के कमेटी तय करती है कि कौन से द्वार से आज दर्शन कराने हैं, उसी हिसाब से लोगों की व्यवस्था की जाती है। और सबसे अच्छा आप सुबह 4 बजे उठकर वहाँ मणि दर्शन करें, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। उसमें आपको सुबह उठना है, 2-2:30 बजे के आसपास उठना है। उठ के आपको सुबह मंदिर में जाना है और 4 बजे के आसपास वो मणि दर्शन होते हैं, 4 बजे से 6 बजे तक नहीं दर्शन, उसके बाद फिर वो मणि दर्शन समाप्त कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद हम शिवलिंग के अलौकिक दर्शन दिन में भी कर सकते हैं, और हमने दोनों ही काम करे थे। हमने मणि दर्शन भी किए थे और दिन में भी दर्शन किए थे। भगवान शिव की अनुकंपा ऐसी बनी हमारे ऊपर, हमने दोनों दर्शन पाकर हमारा मन अभिभूत हो गया। इतने खुश, इतने प्रसन्न हुए हम, आज भी मन भर जाता है। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं, अब आपको दिखाते हैं भगवान शिव के दर्शन। ये हम अंदर मंदिर में जाते हुए, ये है गर्भगृह भगवान शिव का, ये हम ज्योतिर्लिंग के पास पहुंच गए। ये भगवान शिव के दर्शन हैं, ये आप कीजिए, देखिए मन मोह जाता है दर्शन से, मन अभिभूत हो जाता है। ये हम भगवान शिव के चरणों में यहाँ पर पहुँचे थे। इसके बाद हम धनुष कौड़ी की यात्रा पर गए थे। धनुष की कौड़ी के लिए हमने एक ऑटो पकड़ा, वो 1000 रुपये के आसपास का किराया लेते हैं। वो धनुष कौड़ी, भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं, 3 और कई चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। उन चीज़ों के दर्शन हमने एक साथ किए थे। वो 1000 रुपये लिए उसने, ऑटो वाले ने। अब अगर आप 3 से 4 बंदे होते हो तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। आप कोशिश करना कि 3 से 4 बंदे होकर एक ऑटो कर लो, ताकि उससे क्या आपका किराया डिवाइड हो जाए। ये हम धनुष कौड़ी, ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री राम ने पुल की स्थापना की थी। और 1960-70 के आसपास ऐसा ही था कि बाढ़ आ गई समुद्र में, उससे वो राम सेतु हमारा नीचे बह गया। थोड़ा बहुत दिखता है, वो भी थोड़ा बहुत, बाकी सारा अंदर है, यहाँ से सीधा श्रीलंका तक। ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री राम ने सत्य के लिए, अपने धर्म की स्थापना के लिए इस स्थान से श्रीलंका तक वो पुल बनाया। वो राम नाम के पत्थर लगाए जिससे हम विजय हुए। उस पुल को जो बोलते हैं ना लव, प्यार, प्यार का प्रतीक था वो आज भी है, समुद्र के नीचे है पर वो दिखता नहीं है। ये वो स्थान है, यहाँ पर चर्च था पहले, और जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ के कारण ये चर्च वगैरह, यहाँ थोड़ा बहुत घर वगैरह थे, वो सारी चीज़ें, पूरा गांव था, पूरा गांव का गांव तबाह हो गया है।
परंतु अब गवर्नमेंट ने यहाँ की ने इन चीज़ों को बंद कर दिया है। यहाँ पर कोई रह नहीं सकता। छोटी छोटी स्टॉल्स वगैरह लगी होती है जो शॉपिंग वगैरह के लिए होती है। बाकी यहाँ पर मछली पालन ज़्यादा होता है, लोग मछली पालन बहुत ज़्यादा करते हैं और मछलियाँ ही बेचते हैं। जो यहाँ लोकल लोग हैं जो यहाँ का खाना वगैरह बनाते हैं, तो धनुषकोडी के आसपास ये काम मछली वगैरह पकड़ने का काम बहुत ज़्यादा होता है। पर हाँ, हम समुद्र का नज़ारा लेते हुए, एंजॉय करते हुए, इसके बाद हम उस स्थान पर गए जहाँ भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं थी। इन चरण पादुकाओं को मैंने सहलाया। यह भगवान श्री राम के चरण थे, चरण स्पर्श के दर्शन किए थे। इसके बाद हम उस स्थान पर गए जहाँ विभीषण अपने पूरे सेनापतियों के साथ भगवान श्री राम से मिलने आए थे। ये वो स्थान है जहाँ पर विभीषण जी अपने सेनापतियों के साथ मिल भगवान श्री राम की शरण में आए और उनसे मिलने आए थे। इसके बाद हम उस स्थान पर गए जहाँ पर वो राम नाम के पत्थर रखे हुए हैं। उनको देखकर हम अभिभूत हो गए, दोनों खुश हो गए। मतलब हमारा खुशी का ठिकाना नहीं था कि ऐसा भी स्थान है जहाँ पर हम भगवान श्री राम के वो पत्थर देख रहे थे। ये हम धीरे धीरे, ये पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन है, ये दर्शन करके हम खुश हुए। इसके बाद हम उन पत्थरों को देखने के लिए निकले। ये वो पत्थर हैं। इन पत्थरों को देख के मन खुश हो गया। हम इतने खुश थे कि यही वो पत्थर है, यही वो चीज है जिनसे भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। पर यहाँ पर फोन से वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। पंडित जी ने बार बार हमारे कैमरे को मना कर दिया, पर मैंने थोड़ा बहुत जितना हो सके आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश की। इसके बाद हम नटराज जी के मंदिर गए, भगवान शिव के। यह मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव की नटराज रूपी मूर्ति स्थापित है। ये देखिए कितनी अच्छी मूर्ति है, इसको देखकर मन मोहित हो गया। हम खुश हो गए इस मूर्ति को देख के। इसके बाद हम उस ब्रिज पर गए। ये वो जो रेलवे का नया ब्रिज बना है, ये सीधा रामेश्वरम के बाहर है। ये नया ब्रिज बना है। यहाँ से रेलवे की कनेक्टिविटी, जो नई ट्रेन की पटरी आई है वो रेलवे की कनेक्टिविटी होती है। ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नज़ारा था जिसे देखकर हम इतने खुश हुए कि हाँ, हमारे सरकार, हमारा प्रशासन, हमारी मोदी गवर्नमेंट जो कर रही है श्रद्धालुओं के लिए किसी भी हद तक कम नहीं है। और ये रेल इतना अच्छा, और इसमें ये जो ब्रिज बना है ना, इसको देखकर आप खुश हो जाओगे। लोगों की लाइन लग रही थी इस ब्रिज को देखने के लिए कि इंजीनियरिंग का इतना अच्छा नमूना है। ये देखो लोग खड़े हैं। इसके बाद हम सीधा फ्लाइट लेते हैं। फ्लाइट लेके फिर मैं अपना दिल्ली के लिए वापसी करता हूँ और अपना घर के लिए सीधा फिर आते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ट्रैवल विद हरियाणवी आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट बनाता हूँ। धन्यवाद।